हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 चालू है, डिफरेंशिएशन, जिसका लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया था। हालांकि वो बहुत लंबा वीडियो गया क्योंकि क्वेश्चन 18 थे और सारे मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो वो पूरे देख लेना है। और जिसका भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो पहला लेक्चर जरूर देखे। आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था सेम वैसा ही है। दिस फंक्शन, सबसे पहले क्या लेना है, लेट दिस फंक्शन y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। देन लिखोगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले लेट y इक्वल टू ये पूरा लिख लेना है, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। थर्ड स्टेप जो मैं हर एक इसमें नहीं लिख रही हूं, आप लोग को लिखना है। जैसे इसको हमने y लिया था तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो भी क्वेश्चन दिया है ये पूरा लिखना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में पूरा क्वेश्चन लिख लेना है पहले, फिर जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां अलग कर देना। मैं एक दो स्टेप कम लिख रही हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ एक ब्रैकेट है, यहाँ दूसरा ब्रैकेट है, ये पूरा लिखना है। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरे ब्रैकेट को भी प्लस के पहले को भी डिफरेंशिएशन, प्लस के बाद को भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन, ये होल टर्म को देखो, सबसे बाहर कौन है, पावर। पावर वाला फॉर्मूला x टू द पावर n का होता है, पावर आगे आता है और वो x से कम होगा, ये फॉर्मूला लगाना है। अभी पावर में तो n की जगह 3 है, पर x की जगह पे क्या है, ये पूरा ब्रैकेट। इस पूरे ब्रैकेट को हम x कंसीडर करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n आगे आता है, और ये जो n है ये x से कम होता है, तो 3 की जगह यहाँ पे हो जाएगा पावर में 3 माइनस 2, मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। अभी ये हमारा फॉर्मूला किसका था, x टू द पावर n का। n की जगह पे 3 था, पर x की जगह पे जो टर्म है उसको अपन दोबारा डिफरेंशिएट करते, तो x की जगह पे कौन है, x की जगह पे है ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब मत लिखना, x की जगह पे सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना। प्लस, इसको मैं नीचे लिख लेती, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म, ये पूरे टर्म में यहां जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर ये पूरा x है, x टू द पावर n, पावर आएगा आगे, दैट इज 4। ये जो ब्रैकेट में है वैसे का वैसा, पावर x से कम तो 4 का 3 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जिसको अपन ने x पकड़ा है। x किसको पकड़ा, ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। जिसको भी ये समझ में नहीं आता एक बार ध्यान दो, हमने ये पूरी टर्म को x पकड़ा है, x टू द पावर n, पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर आगे आया, x वैसे का वैसा लिखा, पावर x से कम हुआ, पर x की जगह पे ये पूरी टर्म थी, तो जो x की जगह पे थी वो पूरी टर्म को अपने को डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली सेकंड इसमें भी किया है, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हमने x पकड़ा है, x टू द पावर 4 था, 4 आगे आया और इसका पावर 4 था, तो 1 से कम होके 3 बन गया। अब x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये पूरे ब्रैकेट को अपन ने डिफरेंशिएट किया। अभी एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ, ये इसके सामने कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, वैसे का वैसा रहेगा, 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट। अब ये डिफरेंशिएशन x स्क्वेयर का भी है, ये डिफरेंशिएशन 4x का भी है, ये डिफरेंशिएशन 1 का भी है। x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन अभी बोला था x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, 2 आगे आएगा, 2 आगे आया, और ये x टू द पावर 2 से 2 था तो x से कम होगा, तो पावर 1 नहीं लिखा तो चलता, प्लस 4x है। जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन आता है हम पहले 4 मतलब कांस्टेंट को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x को। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो जब भी कांस्टेंट के साथ x आता है तो ये कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1,
ये +1 नहीं लिखा तो भी चलता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये नहीं लिखा तो भी चलता। प्लस यहाँ देखो ये पहला ब्रैकेट वैसे का वैसा आएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3। डिफरेंशिएशन ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, 3 इंटू एक्स पावर x से कम 2 माइनस 5x में 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब क्या सॉल्व हो सकता है इसमें? अभी क्या सॉल्व हो सकता है? देखो कॉमन कुछ निकल रहा है क्या दोनों ब्रैकेट में? ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, ये अलग है, ये कॉमन नहीं निकल सकती। ये ब्रैकेट अलग है, ये कॉमन नहीं निकल सकता। हाँ, इसमें से तुम 2 कॉमन निकाल सकते। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वेयर, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, इसके पास x बचा, प्लस 2 2 जा 4 होता है। देखो 2x प्लस 2 2 जा 4 हो गया एडजस्टमेंट, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 5 हो गया अपना आंसर। देखो ये पूरी टर्म यहां से यहां तक मल्टीप्लाई में है, इन दोनों में 3 और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो बस इसको रीअरेंज कर रहे हैं हम। 3 2 जा 6, ये आंसर किसका है? dy बाय dx का। 3 2 जा 6, ये ब्रैकेट छोटा है, ये पहले लिखना, x प्लस 2, ये ब्रैकेट दूसरा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 उसका स्क्वेयर। अभी इधर जाएंगे, प्लस इसमें एक कांस्टेंट टर्म 4 है, उसके बाद ये क्यूब वाला है, विदाउट क्यूब वाला ब्रैकेट पहले लिखते, 3x स्क्वेयर माइनस 5 और फिर दूसरा ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। ये हो गया आंसर फाइनल। वेरी इजी। इसके बाद थोड़े अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये वाला देखो, इसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म, इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं है, इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। कोई भी साइन नहीं दिया है तो उसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है या फिर प्रोडक्ट का साइन है बोल सकते। इनके बीच में प्लस था तो अपन ने दोनों टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग। अब ऐसा टर्म जो 2 टर्म आने के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अगर ऐसा है x इंटू 2x ऐसा कुछ दिया है, तो हम क्या डिफरेंशिएशन ऐसा करते हैं क्या? पहले x को दो, फिर ये डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में 2x को दो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन अलग अलग नहीं होता, तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दिखा तो उसको अपन को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल क्या है मैंने यहाँ पे लिख के रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसको मैं इधर लेके आती हूँ। देखो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2 टर्म का, वो 2 टर्म सपोज एक u है एक v है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का साइन है, तो इसको सॉल्व कैसे करते? u अपना फर्स्ट टर्म हो गया, v अपना सेकंड टर्म हो गया, तो पहला टर्म u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म v प्लस सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। समझा? जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन x अगर होता तो ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, ये अपनी सेकंड टर्म हो गई। तो रूल सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है अगर x इंटू साइन x, तो फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म साइन x है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे करके सॉल्व करना है, जिसके सामने डिफरेंशिएशन है उसके सामने डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। तो समझ में आया? ये बोलता है प्रोडक्ट रूल। इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। ये दोनों भी रूल लिख के रखो, इसको अपने को बहुत बार यूज करना है। तो यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, इसी के बाजू में वो प्रोडक्ट रूल लिख के रखो। क्या था? ये अपना फर्स्ट फंक्शन है u, सपोज ये अपना सेकंड फंक्शन है v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन मतलब u, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब v प्लस सेकंड फंक्शन v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। ऐसा करना है। ऐसे ही बोलते बोलते अपने को याद करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे करके अपने को इसको याद करना, जितने बार आएगा उतने बार उसको दोहराना है, बोल बोल के सॉल्व करोगे तो दिक्कत नहीं जाती।
चलो सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन। अभी डिफरेंशिएशन लगाना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो गया। अब ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये अपना सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 1 + 4x टू द पावर 5 वैसे ही रखो। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तुमको फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल जो है, फॉर्मूला या बोलो प्रोडक्ट रूल बोलो, ये रूल को तुमको रट लेना है बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे मैंने बोला, बोलते जाना है बार बार। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, दोनों भी अल्जेब्रिक फंक्शन थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर कभी कभी सपोज ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके साथ कोई लॉगरिथमिक आ गया और इसके साथ एक्सपोनेंशियल आ गया, फिर क्या करोगे? फिर अपने को लिएट रूल को याद करना पड़ेगा। लिएट रूल क्या होता है? अगर ऐसे कोई फंक्शन दिखे एक साथ, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेना है, उसके बाद इनवर्स का आता है, उसके बाद प्रेफरेंस देगा अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल को। लिएट रूल के हिसाब से अपन किसको फर्स्ट फंक्शन देंगे वो डिपेंड करेगा। चलो सॉल्व करते जैसे जैसे आ रहा है। पहले के सामने कोई डिफरेंशिएशन नहीं तो 1 + 4x टू द पावर 5 वैसे ही रहेगा। अब ये डिफरेंशिएशन कर रहे तो इसमें आप क्या देख रहे हो? सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर पावर है, तो ये पूरे ब्रैकेट को हम x पकड़ेंगे, यहां लगाएंगे पावर वाला फॉर्मूला। पावर आया आगे, पावर x से कम 3 + x - x² टू द पावर, x से कम होगा तो 7। अब हमने x किसको पकड़ा था? ये ब्रैकेट को, तो अपन डिफरेंशिएट किसको करेंगे? ब्रैकेट के अंदर की टर्म प्लस। अब याद रहा, ध्यान देना, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमने पहली ही टर्म को सॉल्व किया है, पूरी टर्म मल्टीप्लाई में आएगी। अब दूसरे टर्म को सॉल्व कर रही है यहां से, फर्स्ट तो वैसा का वैसा आएगा, इसके सामने कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन कैसा लगेगा? पावर दिख रहा बाहर, पावर दिख रहा है तो अपन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट वाली टर्म को x पकड़ते। जिसको मैंने हाईलाइट करा है उसको समझ लेना कि अपने को इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें पावर आगे, पावर x से कम 1 + 4x टू द पावर 4। अभी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो 1 + 4x को। एक एक स्टेप करते जाएंगे तो बराबर समझता। एक साथ बाद में लिखोगे तो नहीं समझेगा, मेरे साथ साथ एक एक स्टेप के बाद पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। अब यहाँ मैं 8 है ये पहले लिख लेती हूँ 8, फिर ये पावर 5 है, ये छोटा है, इसको पहले लिखते, फिर 7 वाले पावर को लिखते 3 + x - x² टू द पावर 7। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन तीनों टर्म का है, इसका तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये पूरी एक टर्म हो गई। इसमें भी ये पावर बाद में आता, इसका पावर में 1 है, इस टर्म को अपन पहले लिख लेंगे, प्लस ये देखें इसमें भी 5 1 + 4x टू द पावर 4 है, ये 3 + x - x² टू द पावर 8। अभी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों टर्म का करना पड़ेगा। पहली टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 रहता। 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। अभी बस रीअरेंज करना है, ये 8, इसमें इसका पावर 7, इसका पावर 5, इसका पावर 1 है, तो पावर के हिसाब से मैं अरेंज कर लेती हूँ ये, फिर ये, क्योंकि कोई भी कॉमन निकलने वाली चीज नहीं है दोनों इसमें। हाँ निकाल सकते हो, कुछ टर्म है जो कॉमन निकल सकती है। पहले मैं रीअरेंज करके दिखा देती हूँ क्या आता है। ये हो गया, ये टू द पावर 5, 3 + x - x² टू द पावर 7 प्लस, अब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, पहले कम पावर वाला 1 + 4x टू द पावर 4 है, फिर 3 + x - x² टू द पावर 8।
अगर मैं दोनों में से 4, इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता, और 1 + 4x टू द पावर 4 है, ये कॉमन आ सकता, इसका पावर 7 कॉमन आ सकता। पर ये कॉमन लाने के बाद अंदर जो बचेगा वो कट रहा है क्या, वो भी देखना है। अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो उसमें से कटेगा तो फायदे का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उसका। ये आंसर भी सही है। बुक में देखो कौन सा आंसर दिया है वो बता देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ऐसे ही रखा है, ये आंसर भी सही है। और इसमें से अगर कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म में से अगर तुम ये कॉमन निकालते हो, 8 है 20 है, दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, 4 बाहर। फिर इधर 1 + 4x टू द पावर 5 है, 1 + 4x टू द पावर 4 है, तो 1 + 4x टू द पावर 4 छोटा है तो इसको कॉमन निकाल लेते। 3 + x - x² पावर 7, वहां पावर 8 है, छोटा पावर 3 + x - x² टू द पावर 7 कॉमन निकल सकता। अब बचेगा कौन, इसमें से 4 बाहर आया, 4 × 2 = 8, 1 - 2x, यहाँ बचा 5, पावर 4 बाहर आया, पावर 1 है, तो एक टर्म तो बची ना इसमें से, टू द पावर 5 है, टू द पावर 4 कॉमन निकाला तो एक टर्म तो बची, इसमें से 7 पूरा चला गया, प्लस ये 20 है, 4 बाहर आया, 4 × 5 = 20, ये पूरा बाहर गया, ये पूरी टर्म बाकी है, 3 + x - x², इसमें से पावर 7 बाहर आया, तो यहाँ एक बचा। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। तो ये वैसे ही रहेगा लास्ट तक, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके कुछ कटता है क्या है, ये सॉल्व करके तुम आंसर निकाल सकते हो। बुक में ये आंसर यहां तक ही दिया है, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, यहां कौन सा रूल लगेगा, ऊपर एक टर्म है नीचे एक टर्म है, मतलब ये a/b, दैट इज डिवीजन वाला रूल। तो डिवीजन रूल क्या बोलता है, देखो डिवीजन रूल बोलता है, फिर से इस रूल को देखो, डिवीजन रूल बोलता है अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो दो ऐसी टर्म का जो डिवाइड में है, तो पहली टर्म u है, दूसरी टर्म v है। तो देखो यहां स्टार्ट कहां से करना है डिवीजन रूल में, डिवाइड से, डिनोमिनेटर से। तो यह डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की तरह याद रखना, एक न्यूमरेटर में टर्म है, एक डिनोमिनेटर में टर्म है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिवीजन में माइनस लगता, प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है, ये याद रखना। प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगेगा, डिवाइड रूल में बीच में माइनस लगेगा। यहाँ स्टार्टिंग फर्स्ट फंक्शन से होती है, यहाँ स्टार्टिंग डिनोमिनेटर से होती है। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर, ये याद रखो। और अपन इसको अभी के अभी अप्लाई करके देखेंगे तो याद आ जाएगा। इसको जरा साइड में रखती हूँ, तुम लोग बाजू में लिख लेना रूल, ये रूल तुम यूज कर रहे हो। इसको क्या बोलोगे पहले, लेट y = दिस टर्म, लेट y = दिस, फिर लिखते अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x। अब ये अपना न्यूमरेटर है, ये अपना डिनोमिनेटर है। फॉर्मूले के हिसाब से, रूल के हिसाब से पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। जैसे मैं बोल रही हूँ सेम रिपीट करते जाओ। हर क्वेश्चन में जहां पे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल आता है, हमको यही बोलना है, जो जो मैं बोल रही हूँ बार बार दोहराना, याद हो जाएगा। इसमें स्टार्ट कहां से होता है डिवाइड रूल में, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर 7 - 3x डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ये छोटी सी टर्म है, समझ में नहीं आएगा प्लस माइनस, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, नहीं लिखा तो भी चलता। अब सॉल्व करते जाएंगे, पहले टर्म के सामने कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो वैसा ही आएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 होता है, ये हट गया, माइनस x डिफरेंशिएशन, ये टर्म में डिफरेंशिएशन लगाना है तो अपन 7 को 3x को लगाएंगे क्या अंदर,
नहीं, बाहर क्या है, रूट है। तो पहले जो बाहर दिख रहा है उसको देखो, ये रूट है। रूट के अंदर वाली टर्म जो भी रहेंगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स। फॉर्मूला किसका रहेगा, रूट वाले इसका। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अब जो रूट में अपने एक्स किसको पकड़ा था, रूट के अंदर वाली टर्म को, तो डिफरेंशिएशन किसको करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे रूट के अंदर वाली टर्म का। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x और उसके अंदर जिसको x पकड़ा था उसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, अपॉन में बहुत बार ऐसा होता है अपन डिनोमिनेटर वाली टर्म को भूल जाते हैं। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म में देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो नीचे बचा 7 - 3x। करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये डिफरेंशिएशन पहले लगा दो। ये डिफरेंशिएशन दोनों टर्म का है। dy/dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन 7 - 3x माइनस x वैसे ही रहेगा, अपॉन 2√x भी वैसे ही रहेगा। इसमें है 7 - 3x। डिफरेंशिएशन ऑफ 7, 7 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। -3x बचा, -3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें -3 क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म आएगी बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू होती है 1, तो -3x का डिफरेंशिएशन होगा -3। करेक्ट। अभी नीचे जो टर्म है उसको वापस से लिख दो 7 - 3x। इसको कैसे सॉल्व करते, ये एक टर्म है, सपोज ये a है, माइनस ये a/b के हिसाब से दिख रहा है। जब भी ऐसा आता है a/b बीच में प्लस माइनस, तो इस साइड में अपन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सेम हमको न्यूमरेटर में करना है। समझने के लिए लिख लो, यहां इसके नीचे 1, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ 2, मैं पहले बता देती हूँ, जब मैं इस साइड से इस साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कौन कौन सी टर्म है, एक 2 है, मल्टीप्लाई में 7 - 3x इंटू 7 - 3x है। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स क्या होता है, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। रूट में दो सेम नंबर आता है तो रूट कैंसल हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 7 - 3x और रूट कैंसल। इसका आंसर आएगा 2, रूट कैंसल, ये रूट रूट वाली टर्म है, सिर्फ 7 - 3x बचा, बीच में माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x अपॉन नीचे क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x अपॉन में 7 - 3x है। डिवाइड के डिवाइड में है ये, बराबर, ये इसके डिवाइड में इसके बाजू में चला जाएगा। अब मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये आएगा 2 7 जा 14 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3x अपॉन ये दोनों टर्म अपन बाजू में लिख सकते, रूट ऑफ 7 - 3x इंटू 7 - 3x टू द पावर 1। इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में रूट है, रूट मतलब 1/2। 6x में से 3x गया, 14 बड़े नंबर का साइन माइनस 3x बचा अपॉन 2 इंटू, देखो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1/2 है, 7 - 3x टू द पावर, ये रूट को अपन 1/2 लिख सकते, इंटू 7 - 3x टू द पावर 1। बेस सेम है एक बार और पावर की होती है एडिशन, इंडाइसिस वाला रूल। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 + 2 अपॉन 2, तो 3/2। इनको सॉल्व करोगे तो इसके पावर में आएगा 7 - 3x टू द पावर 3/2। इसके पावर में 1/2 लिया, इसके पावर में 1 लिया, 1 + 1/2 होता है 3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो और घर जाके एक एक स्टेप मेरे साथ पॉज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से अपने को कौन सा रूल लगाना है, डिवीजन वाला रूल। डिवीजन वाला रूल लगाते हैं तो क्या आएगा, मैं पहली स्टेप नहीं लिख रही हूं, पहले स्टेप में अपन क्या लिखते हैं, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई। सेकंड स्टेप में लिखते हैं डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिवाइड वाला रूल है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू, यहां डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दिख रहा है, फॉर्मूला क्या बोलता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन
डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 का स्क्वेयर। एक एक सॉल्व करते। डिफरेंशिएशन में ये इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी, जिसके सामने डिफरेंशिएशन नहीं लगाया उसको कॉपी करना है। पहला टर्म कॉपी कर दिया, डिफरेंशिएशन दोनों का होगा। अब ये दोनों का अंदर डिफरेंशिएशन करोगे कि पहले बाहर देखोगे क्या आया है? बाहर अपने को क्या दिया है डिफरेंशिएशन, इसको मिटा देती। बाहर है पावर, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला लगेगा। पावर में है 5, 5 आएगा आगे, इंटू 5 एक्स टू द पावर 3 माइनस 5। ये 5 आगे आया, 5 एक से कम हुआ तो 4 बन गया। ये 5 आगे आया, 5 का एक कम हुआ, 4 बन गया। अब अपन ने इस कंडीशन में x किसको पकड़ा था? ये ब्रैकेट की टर्म को। तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? ब्रैकेट की टर्म का। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, जो हम एक के अंदर एक फंक्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होना और हर फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट करना है। माइनस फर्स्ट फंक्शन में डिफरेंशिएशन नहीं है, वो वैसे ही आएगा। डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी पावर वाला फॉर्मूला, पावर आगे आएगा और पावर होगा एक से कम, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2। अब इस कंडीशन में भी हमने एक्स किसको पकड़ा? इस टर्म को पकड़ा। ये टर्म को हमने एक्स पकड़ा, इस टर्म को अपन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइड, डिवाइड वाली टर्म को मैं अक्सर भूल जाती थी लिखना, आप लोग मत भूलना, एक्स क्यूब प्लस 3। अब देखो इसके पावर में 3 भी है 2 भी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 2 जा 6 हो गया। अब सॉल्व करने वाली टर्म ये एक है, ये एक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन आएगा। इसके पावर में कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन दोनों के लिए है। फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, 5 में आगे ले लेती हूँ, 5 एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज, पावर आगे तो 3x, 3 सामने, x का स्क्वायर माइनस 5, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस ये 3 आगे, 3 यहीं पे रहेगा, इसका पावर एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5। अब ये जो दिख रहा है ये भी वैसे ही आएगा। देखो पावर कम है, इसका 2 है, इसको अपन पहले लिख सकते, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, ये मैंने पहले लिखा, ये मैं बाद में लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई में है, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, 3 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। डिवाइड में जो टर्म है उसको फिलहाल कुछ मत करो, किसके साथ कट रहा है वो अपने को नहीं पता। दोनों टर्म में कोई टर्म कट रही होगी या कोई कॉमन निकल रही होगी, वो अपने को पहले देखना है। कुछ भी नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ देना, दैट इज आवर फाइनल आंसर। पर मुझे इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई वाली टर्म कहां से कहां तक है? यहां से निगेटिव साइन तक है, और दूसरी टर्म यहां से यहां तक, और पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 3x स्क्वायर मुझे इधर भी दिख रहा है, 3x स्क्वायर मुझे इधर भी दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो जो पावर कम है उसको बाहर निकालो। एक्स क्यूब माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 5 है, तो जो कम पावर है उसको बाहर निकालो कॉमन। तो कॉमन आएगा सबसे पहले 3x स्क्वायर, दोनों में दिख रहा है मुझे। दूसरा ये वाला टर्म एक्स क्यूब प्लस 3, इसके पास पावर में 3 है, इसके पास पावर में 2 है, तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा जो छोटा नंबर है। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 5, इसके पावर में 4 है, इधर 5 है, तो 4 वाली टर्म कॉमन निकलेगी। अब क्या बचा? इसके पास 5 बचा है, ये पूरी टर्म नीचे आई है क्या? नहीं, इसके पास का सिर्फ 2 आया है, इसकी एक टर्म बची, तो एक्स क्यूब प्लस 3 ये बच गया। एक 3 में से 2 बाहर आया, एक हमने अंदर लिखा, ये 4 हमने पूरा बाहर निकाला, ये भी बाहर आया है, यहां बचा माइनस 3, 3x स्क्वायर कॉमन निकला, 3 तो वैसे ही बचा पहले वाला, स्क्वायर वाली टर्म हमने बाहर निकाली, पूरी गई है। ये टर्म में से पावर 4 बाहर गया, तो एक पावर बचा है, तो एक ब्रैकेट अपने को अंदर लिखना पड़ेगा। डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6 है,
ये और ये टर्म सेम दिख रही है और ये मल्टीप्लाई में है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 6 है, तो पावर 2 तो कैंसिल हो ही सकता है इसके साथ। तो नीचे कितना बचेगा पावर में 4। तो इसका फाइनल आंसर, इससे ज्यादा अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देख सकते कि कुछ कट रहा है क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर वाली टर्म को अपन ब्रैकेट से बाहर निकाल के सॉल्व करके देख सकते लास्ट में। तो इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4। ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो उसका आंसर आएगा 5x क्यूब प्लस 5 3 जा 15 माइनस 3x स्क्वेयर 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 अपॉन ये 2 बार कट गया तो इसके पास 4 बार का पावर बचा, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4। जो बचा है लास्ट वाली वैल्यू में लिख लो 3x स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 इनटू, देखो 5x क्यूब और इसमें से 3x क्यूब गया तो बचा है 2x क्यूब, 15 प्लस 15 प्लस 30 डिवाइड में एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4। मैंने यहां तक सॉल्व किया जहां तक मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया। जिसको ये समझ में नहीं आता और हमने लास्ट स्टेप अगर ये भी रख दी, ये वाली, इसको बिना मल्टीप्लाई किए सिर्फ ये कट के करके लास्ट वाला आंसर रख दिया तो भी आंसर करेक्ट है। इसका हम 5th क्वेश्चन ले लेते हैं। 5th क्वेश्चन में देखो फिर से अपने को प्रोडक्ट रूल यूज करना है। 2 टर्म कौन सी दिख रही है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इसमें फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में है दूसरे टर्म के साथ, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टर्म्स है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये रूल को तुमको यहाँ पे यूज करना है। y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म, सेकंड फंक्शन सेकंड स्टेप में लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले टर्म में तुम लिख लेना डिफरेंशिएशन ऑफ पूरी टर्म 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का क्यूब। अब ये डिफरेंशिएशन इसका और इसका नहीं होता है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोनों को नहीं जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाना। इसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ो, इसको सेकंड फंक्शन पकड़ो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन वाली टर्म वैसे के वैसे आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब जहां डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो लगाओ, पहला वाला टर्म 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, ये इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। ये डिफरेंशिएशन अभी दोनों को जाएगा क्या, फिर से याद रखो दोनों को नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, जब तक पावर है उसके ऊपर। तो अपन पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर वाला। जब अपन पावर वाला फॉर्मूला लगा रहे तो पूरा ब्रैकेट क्या हो गया x, जिस ब्रैकेट को अपन ने x पकड़ा उसको अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा। क्यूब आगे आएगा, ये पावर x से कम 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स पावर हो गया 2, और जिसको हाईलाइट करके रखा इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन करो 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे भी पावर वाला रूल लगेगा, तो जो ब्रैकेट है उसको अपन को x पकड़ना है और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो ये 2 आगे आएगा, इसका पावर x से कम 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जिसको हमने x पकड़ा था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब तक खत्म नहीं होता अपने को सॉल्व करते जाना है। मैं पावर के हिसाब से अरेंज कर देती हूँ। 3 आगे आया, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वेयर क्या होगा। अभी फिर से कॉस का फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि कॉस का है वो फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वेयर दिया है, स्क्वेयर लगेगा है तो ऑब्वियसली पावर वाला फॉर्मूला, तो पावर आएगा आगे, और ये हो गया पावर x से कम। पर इस कंडीशन में हमने x किसको पकड़ा, कॉस को। मैं हाईलाइट कर रही हूँ हर जगह जहां पे हमने कॉस को पकड़ा। वैसे ही यहाँ पे भी
डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन को अपने को एक्स पकड़ना पड़ेगा। पावर वाला फॉर्मूला उस टाइम पे हमने cos x को x पकड़ा था, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos x का, प्लस जिसके सामने cos डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है उसको कॉपी करते जाओ। 2 मैंने आगे लिख दिया इधर, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका पावर आगे, इसको मैंने आगे रख दिया। ठीक है, कहां तक पहुंचे? 2 को मैंने यहाँ आगे लिखा, ये वाला है ए वाला फंक्शन हो गया। फिर डिफरेंशिएशन जब दोनों का करोगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साइन स्क्वायर के टर्म में फॉर्मूला अपने पास साइन का है, पर यहाँ स्क्वायर दिखा तो पावर वाला फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स को हमने एक्स पकड़ा तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आएगा। अभी एक ही टर्म बची है जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। मैं छोटा कर रही हूं, इसमें आ नहीं रहा, तुम लोग इसको जूम करके लिख लेना। इधर देखो 2 है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है यहां से यहां तक। 3 2 जा 6, यहां cos x को लिखा मैंने। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन होता है, इसको भी मैं पहले लिख लेती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x को माइनस साइन x लिख रही हूं, वो आगे आएगा माइनस साइन x, इसको मैंने इधर लिख लिया। अब ये ब्रैकेट को लिखो, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, ये मैंने आगे लिखा। कॉस एक्स मैंने सामने लिखा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इधर लिखा, प्लस 2, ये 2 इंटू 2, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू 2 4, साइन एक्स मैं इधर लिख रही हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्या बचा? 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का क्यूब, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। दोनों में क्या कॉमन है देख लेते। साइन एक्स कॉस एक्स इधर भी है, इधर भी है। 2 का मल्टीपल 6 और 4 इधर भी है। 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वेयर दोनों तरफ है, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का यहाँ पे स्क्वेयर और यहाँ पे क्यूब है, तो दोनों में से अपन एक कॉमन निकाल सकते। ठीक है, कॉमन निकाल के देखते कुछ होता है क्या, अदरवाइज वैसे ही रखना। क्वेश्चन नंबर 5th चल रहा है ये, और 5th क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कहां तक निकाला है वो देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, 2 स्टेप में हो जाएगा। देखो इसमें से अगर मैं अलग करती हूँ 3 और 2 को, जैसे ये था अपना माइनस 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे है। अगर मैं इसे भी मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ तो 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसके पास भी है। साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होता है। ये एंगल के डबल वाला एंगल होगा, तो यहाँ दोनों तरफ वही बनेगा। दोनों में से अगर मैं ये देखती हूँ यहाँ पे क्या मिल रहा है -3, ये इसका आंसर आएगा साइन 2x। 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का क्यूब, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में जो जो कॉमन है वो देख लेते। साइन 2x इसके पास है, साइन 2x इसके पास, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर है, इसमें 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर नहीं है, पावर में 1 है, तो जो छोटा वाला पावर है उसको कॉमन निकालेंगे। साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, इसके पास 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो मैं 1 पावर वाला बाहर निकाल रही हूँ। 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो जो छोटा वाला है उसको बाहर निकालते, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स टू द पावर 2। अब कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा है -2 -3, हमने 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स टू द पावर 1 बाहर निकाला, इसके पास तो 2 था, एक ब्रैकेट अंदर जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमने पावर में 2 निकाला, ये बाहर चला गया, इसके पास बचा है +2, ये बाहर गया, इसमें से पावर 2 हमने बाहर निकाला है, तो एक बचा ये ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये ब्रैकेट ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ये टर्म बची है अपने पास,
इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, और बुक में इसका आंसर दिया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको आंसर निकाल के सॉल्व किया है। देखो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं, जितना आता है उतना रखेंगे। साइन 2x वैसा ही आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स वैसा ही आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स को भी कुछ नहीं करते, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स -3 प्लस 2 कितना होगा -1। इसको सॉल्व कर सकते क्या -1 को? ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसका लास्ट फाइनल आंसर आ रहा है साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, अंदर बचेगा 1 माइनस 5 साइन स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस 5 बच रहा है। देखो एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन में कॉमन में हमने क्या निकाला है, साइन 2x निकाला, इसके पास -3 बचा, 1 प्लस ये भी निकल गया, इसमें से क्या बचा है, 1 2 बचा है, 1 2 फॉर्मूले में गया था, इसके पास 1 बचा, इसके पास 1 बचा, और कुछ बचा है कि एक बार देख लो, जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 इंटू साइन एक्स, यहां पे लिखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा, एक बार चेक करो लास्ट वाले आंसर में क्या लगाया है, -3 साइन स्क्वेयर एक्स, ओ यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा, -3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स है, ये नहीं लिखा था, +2 कॉस स्क्वेयर एक्स, अब सही है, अब सही है ये। इसको लास्ट वाला एक ही बचा है, देखो छोटा सा कर रही हूं, बाद में आप लोग सही से कर लेना। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर इंटू -3 प्लस 2 क्या होता है -1 -3 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, ये बचा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रख सकते, इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन नंबर 3 को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।